डिज्नीलैंड यहाँ लगवाया होगा, तो ना आप उसको जिम्मेदारी देते हैं कि भाई तुमको साफ करके जाना, ना आप खुद उस जिम्मेदारी को निभाते हैं। डिज्नीलैंड वाले आएंगे, गंदगी पसारेंगे। ये आंखों से जो दिख रहा है, नंगी आंखों से जो दिख रहा है, धृतराष्ट्र तो आप है नहीं कि आपको संजय चाहिए और संजय आकर आपको बताएगा कि भैया ये समस्या है। ये महाभारत जो आपने छेड़ रखा है पूरे हजारीबाग में, फर्क नहीं पड़ता बॉस, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। ये हजारीबाग है, हम सिर्फ आलोचना ना करें हम लोग का। नहीं देखिए क्या है ना, ये वाला मतलब दिन चला गया कि आप उस चक्कर में हैं कि हम आलोचना नहीं करेंगे। आलोचना ही करना पड़ेगा। दिखाया एक दिन, हमको लगा कि साफ हो जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं हुआ, तो अब इसमें आलोचना नहीं करे तो उसको किस तरीके से संतुलन बनाकर बात करे, तो आलोचना ही होगी। इसमें घुमा फिरा कर तो संतुलित करने की कोई बात होगी नहीं। कोई पॉलिटिकल एनालिसिस तो कर नहीं रहे कि इधर भी वोट दिलवा दे उधर भी वोट दिलवा दे को लेकर लगातार दैनिक खबर काम कर रहा है। ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि शायद किसी को फर्क पड़ जाए, नगर निगम को फर्क पड़ जाए। गांधी मैदान को भी हमने दिखाया था। गांधी मैदान का एक बड़ा सा हिस्सा हर साल डिज्नीलैंड को मेला लगाने के लिए दिया जाता है, और उसी हिस्से को दिखाया था हमने जहां बहुत गंदगी पसरी थी कि भाई कोई तो अकाउंटेबिलिटी होगी। मेला लग गया, वहां पर मेला चला गया, यहाँ से डिज्नीलैंड यहाँ से वापस चला गया, लेकिन जो गंदगी पसरी थी इस गांधी मैदान में, आप देखेंगे यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। अभी भी सुबह का समय है, अभी कुछ लोग कराटे करते हुए बच्चियां नजर आ रही हैं, उधर मंदिर का भी हिस्सा है। अफसोस है इस बात का कि फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि इसमें एक पॉजिटिव बात ये निकल कर आई, वीडियो किया तो यहाँ के कुछ लोगों को इसका बहुत आप कह सकिए कहिए कि तकलीफ हुआ, दुख हुआ, पीड़ा हुई कि भाई गांधी मैदान ऐसे कैसे दिखेगा। तो उन्होंने साफ सफाई करनी शुरू कर दी, जिम्मेदारी निभानी शुरू कर दी कि नहीं ये हमारा शहर है, हम इसे साफ करेंगे। और मकसद भी हमारा यही होता है कि चलिए हर चीज़ को लेकर हम कटाक्ष तो कर ही रहे हैं व्यवस्था पर, सिस्टम पर, लेकिन अगर लोग निकल कर आते हैं तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ नजर आती है। अभी आप देख रहे होंगे एक हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं जो बहुत गंदा था, अभी कुछ हिस्सा साफ नजर आ रहा है, लेकिन बहुत बड़ा ये एरिया है, बहुत बड़े एरिया में दिया गया था। अब इन्हीं से समझना पड़ेगा कि भाई ये साफ सफाई जब कर रहे थे तो क्या सोचकर कर रहे थे। आपने कुछ हिस्से को साफ किया, इसके लिए तो पहले बधाई आपको। कुछ हिस्सा साफ नजर आ रहा है, पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम भारत रघुवंशी है, आप नॉर्मली भारत कह के संबोधित कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे रोज सुबह रनिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं, और मंगलवार को पूजा अर्चना करने के लिए भी मंदिर में आते रहते हैं। तो ये कचरा हमारे भी संज्ञान में आया था, हमें भी खराब लग रहा था, और कहीं ना कहीं हमें दुख था कि इसको साफ होना चाहिए, क्योंकि और फैल रहा था ये। तो फिर हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, हमारे ध्यान में भी नहीं आया। फिर बुधवार के करीब आपका एक वीडियो आया, और वीडियो को देखने के बाद मुझे ध्यान में आया यदि अगर हम लोग 2-3 लड़का लोग मिल करके इसको अगर साफ कर सकते हैं, मतलब प्रयास करें साफ करने के लिए, तो शायद कुछ ना कुछ लोग और भी आएंगे, और स्थानीय गवर्नमेंट को भी शायद सपोर्ट करे साफ करने के लिए, और उनका भी ध्यान पड़े कि अगर कुछ बच्चे कर सकते हैं थोड़ा सा हिस्सा साफ, तो हमें भी इस दिशा में कार्य करना चाहिए। तो बस एक छोटा सा ध्येय हमारा प्रयास। आपने कोशिश की उस सफाई को, लेकिन अभी भी काफी गंदा दिख रहा है। हाँ, गंदा है, बहुत गंदा है। और जैसा कि हम लोग विद्यार्थी हैं तो अपने दैनिक जीवन का तो पूर्ण समय तो नहीं दे सकते, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि जब भी हमें रविवार को या किसी अन्य छुट्टी के अवसर पे समय मिले और हम अपने दोस्त इकट्ठा हो सके, तो उस समय हम लोग भी फिर प्रयास करेंगे कि फिर कोई हिस्सा लिया जाएगा और फिर उसको साफ करने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा, आप जब उस दिन साफ कर रहे थे, उस दिन नगर निगम की गाड़ी भी आई थी? हाँ, देखिए हमने साफ किया तो कुछ यहाँ पे जो अंकल लोग आते हुए वो देखे, वो हम लोग से बातचीत किए। उसके बाद फिर वो चले गए, हम लोग अपना साफ करने लगे। तो शायद उन्हीं में से किसी ने फिर नगर पालिका को सूचना दिया कि कुछ बच्चे हैं वो कचरा जमा कर चुके हैं, उस जगह को साफ कर चुके हैं। देन फिर वो आई गाड़ी और उन्होंने कचरा उठाया और वो फिर लेके जाने लगे। मतलब कचरा उठाने के लिए आया था, साफ करने के लिए नहीं आया? नहीं, सिर्फ कचरा उठाने के लिए आई। कुछ बात हुई थी आपकी? हाँ, उनसे एक बात हुई थी। हमसे मैंने पूछा उनसे कि भैया क्या केवल आप ये कचरा जो हम लोग ने जमा किया आप ये उठाने के लिए आए हैं, या फिर इस मैदान को साफ करने के विषय में भी आप लोग सोच रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं साफ हो जाएगा। तो मैंने पूछा कि कुछ तो समय अवधि होगी, क्या आप 1-2 दिन के अंदर कुछ प्रयास करना चाह रहे हैं इसके ऊपर? तो उन्होंने ने कहा हाँ, कि 1 से 2 दिन के अंदर जो है उठा लिया जाएगा, नगर पालिका इसे साफ कर लेगी। दिखाई कुछ हिस्सा जो साफ दिख रहा है, ये मतलब आप लोगों ने किया कि उन लोगों ने भी किया? नहीं, केवल इसमें हमारे 5 से 6 हमारे खुद के मेरे मित्र थे, और मैं स्वयं भी लगा हुआ था। तो हमने भी छोटा सा हिस्सा जो है
अपने माध्यम से प्रयास करके साफ करने का तो साफ ये किया। हमको ये बताइए कि ये बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे है, हाँ। कहने की तो बात नहीं है, छुपा कर है, नहीं बिल्कुल। ऐतिहासिक ग्राउंड है, मंदिर भी है यहाँ पर, हाँ। फिर शर्म क्यों नहीं आ रहा सिस्टम को, व्यवस्था को, कि भाई जो आपने ये छोड़ दिया है, मतलब बहुत डेड शहर हो चुका है, बिल्कुल। मतलब नहीं है, बिल्कुल। सिस्टम को भी कोई प्रहार नहीं होता, कोई उस तरीके से उनके ऊपर जिम्मेदारी या डर नहीं है। आप भैया डिज्नीलैंड लगाए थे, पैसा लिया आपने उससे, बिल्कुल। आपने चार्ज किया उसको, या तो आप उसको कह के देते कि सफाई आप ही करनी है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, आपके पास आदमी हो सकता है कम हो, संख्या बल कम हो, तो शहर की जिम्मेदारी है। तो उस जब आप टेंडर देते हैं तो उसमें ये भी अहर्ता होनी चाहिए थी कि सफाई भी आपको करनी है। तो फिर इतना लिबर्टी क्यों दे के रखा है नगर निगम, क्या लगता है आपको? खुद भी नहीं कर रहे हो, सामने वाले से भी नहीं करवा रहे। देखिए कहीं ना कहीं हमारी समाज की जो उदासीनता है ना, वो एक मुख्य कारण है। देखिए इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि गांधी मैदान हजारीबाग का प्राइम लोकेशन है। कोई नेता भी आते हैं तो यहाँ पे ही उनका सभा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा पंडाल लगता है, और इस ग्राउंड में मैक्सिमम लोग ऑफिसर्स लोग जो है अपना रिटायरमेंट बिताते हैं और सुबह शाम टहलने भी आते हैं। तो सोचने वाली बात है कि ऑफिसर होते हुए भी, उस विभाग में काम करते हुए भी आप ग्राउंड घूम रहे हैं, ठीक है, आप आते हैं सुबह शाम आ रहे हैं, लेकिन आपको खराब नहीं लग रहा, आप प्रयास नहीं कर रहे। तो जब देख रहा है कि ऑफिसर्स लोग प्रयास नहीं कर रहे, यहाँ के लोकल्स प्रयास नहीं कर रहे, जो स्टूडेंट आ रहा है उनको फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या ही जाएगा, कौन कंप्लेन कर रहा है, किसी को कंप्लेन करना नहीं है ना। सवाल ये है कि फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो इस समाज की जो उदासीनता है ना, वो प्रशासन को या फिर वो उस विभाग को शक्ति देती है कि छोड़, जाने दो, क्यों कर दें। लेट गो वाला जो चल रहा है, हाँ, लेट को जाने दो पूरा। समाज को सबसे बड़ा हानि अच्छे लोगों की चुप्पी से है, और ये बहुत बड़ी बात है जो समझनी चाहिए हमें। देखिए विडम्बना आप देखिए और उस स्थिति को समझने की कोशिश करिए। देखिए गांधी मैदान के चारों तरफ लाइट लगाने की भी कोशिश की गई थी, एक बार कैमरा उधर दिखाइए और जूम करके दिखाइए लोगों को, थोड़ा समझना भी चाहिए कि गांधी मैदान के बारे में इतनी जोर से इन बातों को पहुंचाना क्यों चाहते हैं व्यवस्था के पास। दिख रहा है आपको, लाइट वहां नजर आ रहा है, फ्लड लाइट लगाया गया था, इधर पे दो चार कोने पे लगाया गया था कि व्यवस्था बनेगी। तो क्या उस रोशनी में इस कचड़े को दिखाने के लिए उस व्यवस्था को आपने दुरुस्त करने की कोशिश की थी? मतलब कि शर्मसार करने वाली ये व्यवस्था हो सकता है कि आप 10 दिन में साफ करें, 20 दिन में साफ करें, लेकिन सवाल ये है कि आपको ये इमीडिएट क्यों नहीं समझ में आता कि भाई साफ करना है। मतलब ये लचर व्यवस्था, ये आंखों से जो दिख रहा है, नंगी आंखों से जो दिख रहा है, धृतराष्ट्र तो आप है नहीं कि आपको संजय चाहिए और संजय आकर आपको बताएगा कि भैया ये समस्या है। ये महाभारत जो आपने छेड़ रखा है पूरे हजारीबाग में, जो गंदगी कहीं ना कहीं हर जगह समस्या नजर आती है, और गांधी मैदान प्राइम लोकेशन है, और इस गांधी मैदान को आपने एकदम कंडम कर दिया है। मेला वाले आते हैं, पूरे इस मैदान को हर जगह आप देखेंगे कहीं समतल नजर नहीं आता। ये गड्ढा खोदते हैं और गड्ढे खोदने की वजह से पूरा मैदान खराब होते जा रहा है। यहाँ बच्चे आकर खेलते हैं, बुजुर्ग यहाँ पर नजर आते हैं, महिलाएं नजर आती है, किसी का पैर टूटना ही है, किसी न किसी दिन पैर टूटना है। और पूरा एरिया जो है ये पता नहीं किस भरोसे छोड़ दिया गया, वही कहा जाता ना कि भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। आप किस काम के हैं ये समझ में नहीं आता। नगर निगम जो इतना टैक्स वसूलने का काम करती है, इसलिए लोग ताना मारते हैं कि आप सिर्फ वसूली का काम करते हैं। इस गांधी मैदान जब प्राइम लोकेशन है, जो ऐतिहासिक मैदान है, मंदिर भी यहाँ पर है, उसके बाद भी शर्मसार नहीं होते लोग। और जब स्थानीय लोगों को निकल कर आना पड़ता है, इनके पास संसाधन नहीं है, ये 2-4-5 लोगों से साफ करते हैं, साफ होता नहीं है। कम से कम वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये देखकर तो उनको शर्मा जाए। गाड़ी आई थी, गाड़ी भी पता नहीं वो आकर चली गई, फिर वापस यहाँ पर कितने बार आई नहीं आई इसकी जानकारी हमें नहीं है। ये अपनी बात कह रहे थे कि शायद नहीं आई, तो ये इस पे हम पुख्ते तौर पर नहीं कह सकते कि नगर निगम ने साफ किया या नहीं किया, लेकिन अभी भी जो स्थिति है वो साफ सुथरी नहीं नजर आती है, गंदगी नजर आती है। तो ये सवाल हजारीबाग में लगातार घूम रहा है कि ये नगर निगम कर क्या रही है। आपने डिज्नीलैंड यहाँ लगवाया होगा तो ना आप उसको जिम्मेदारी देते हैं कि भाई तुमको साफ करके जाना, ना आप खुद उस जिम्मेदारी को निभाते हैं। तो लोग हजारीबाग के बस इसी दिन के लिए बैठे हैं, वो आदतों में शुमार कर चुके हैं कि हमको ऐसे ही रहना है, इसी तरीके से गंदगी में रहना है, इसी तरीके से गांधी मैदान को देखना है। डिज्नीलैंड वाले आएंगे, गंदगी पसारेंगे। अब देखिए उनका टेंट का पूरा जो कचरा है ना, वो पसरा हुआ है। प्लास्टिक पर आप बोलते हैं कि भाई पर्यावरण दूषित होता है। ये कौन सा पर्यावरण को बचाने का काम कर रहे हैं? आंखों के सामने इतना प्लास्टिक जब नजर आता है। अभी कोई आयोजन होता है तो सरकार की जिम्मेदारी बात वो नहीं है, बात हम ये कह रहे हैं, वो जिम्मेदारी ये आपको हटाएंगे नहीं, कल को बोलेंगे कि कोई जानवर खा लिया। हाँ बिल्कुल बोला जाएगा ना। वो पता है कि वो डाइजेस्ट तो होता नहीं है, गाय खा लेती है उसे, गाय खा लेगी, और यहाँ फेंका हुआ है सब कुछ। हाँ तो ये है ना कि देखिए आप मेला आयोजन किए तो वहाँ पे डस्टबिन होना चाहिए था,
आप लोगों को प्रेरित करना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था कि आपको डालना चाहिए। आपने अगर उसकी व्यवस्था पहले की होती, अगर लोग पहले डाल दिए होते डस्टबिन मतलब में। 2025 में रहने के बाद भी क्या आदम काल में आज के लोग जी रहे हैं क्या? वैसा ही कुछ है क्या? बिल्कुल कि वैसा आपके ही। पास साधन नहीं, व्यवस्था नहीं, आपके पास लोग नहीं, सब कुछ होने के बाद आप ये दिन दिखा रहे हैं लोगों हाँ, को? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही बात है। देखिए, व्यवस्था सब चीज की है, लेकिन कोई प्रयोग में लाना नहीं चाहते, डालते। इतना तो सोचेंगे नहीं, वो तो बहुत दूर की बात हो गई कि लेकिन डस्टबिन हमको लेकर चलना है, वो तो अलग बात हो गया। तो फिर वो अगर ये बेसिक चीज नहीं समझ रहे हैं तो डस्टबिन ला के कहाँ से रखेंगे? जो गंदा है उसको नहीं उठा रहे हैं। उनको पता है कि मेला लगा है, गंदगी होगी। मेला जाए हुए कितना दिन हो गया? नहीं, हो गया मेला फिर। गए हुए तो बहुत दिन हो गया। बिल्कुल। चलिए आप 2 दिन लेते हैं, 5 दिन लेते हैं, 10 दिन लेंगे, लेकिन आपने छोड़ दिया है कि भाई फर्क नहीं पड़ता बॉस, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं पड़ता। ये हजारीबाग है। यहाँ जो अधिकारी पदाधिकारी आते हैं कि चलो हजारीबाग आए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे चल रहा वैसे चलने दो। और सिस्टम के नाम पर जो कहते हैं ना कि सिस्टम कंडम हो चुका है, तो वही कंडम सिस्टम को हम दिखा रहे हैं। आप जैसे लोग आएंगे, कुछ साफ सफाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये अभी भी अधूरा है। और उम्मीद करें कि आप ही लोग आगे बढ़े और इस वीडियो के बाद हो सकता है कि शर्म आ जाए, इसकी सफाई करे। बिल्कुल बिल्कुल अपने पॉकेट से तो सफाई करनी नहीं है उनको, पैसे तो लगने नहीं है। बिल्कुल। उस व्यवस्था को सुदृढ़ करना है कि भैया उसको आदेश देना है, निर्देश देना है। आप भेजिए किसी को कि भैया आप 2 दिन में, 1 दिन में साफ करके आओ उसको। 1 दिन में नहीं होता, 4 दिन में करके आओ। बिल्कुल। आपने ही दिया था ना, कोई आकर तो डिजिटल लगा कर नहीं गया जबरदस्ती का। तो फिर जिम्मेदारी तो निभानी चाहिए ना बॉस। जिम्मेदारी निभानी चाहिए और समाज साथ में लोगों को फिर लोगों को जो है वो प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए कि आपको करना चाहिए और ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और समाज के नागरिक के रूप में भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने तरफ से हम सिर्फ आलोचना ना करें, जैसा कि हमने प्रयास किया। हम लोग का प्रयास है कि हम केवल आलोचना नहीं करेंगे। नहीं देखिए क्या है ना, ये वाला मतलब दिन चला गया कि आप उस चक्कर में हैं कि हम आलोचना नहीं करेंगे। आलोचना ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा इन्होंने। हाँ। ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, विकल्प भी नहीं छोड़ा। हम जहां हजारीबाग में जाते हैं, जिस तस्वीर के पीछे पड़ जाते हैं, वो तस्वीर ऑटोमेटिक बड़ी विकराल बन जाती है। अब हमने दिखाया एक दिन, हमको लगा कि साफ हो जाना चाहिए, नहीं हुआ। तो अब इसमें आलोचना नहीं करे तो उसको किस तरीके से संतुलन बनाकर बात करें इसमें? बुधवार की बात है। अब आप देखिए 4-5 दिन हो गए, आपको दिखा, आप इसमें कोशिश करते हैं, लेकिन वहां नहीं समझ में आता। तो आलोचना ही होगी इसमें घुमा फिरा कर तो संतुलित करने की कोई बात होगी नहीं। कोई पॉलिटिकल एनालिसिस तो कर नहीं रहे कि इधर भी वोट दिलवा दे, उधर भी वोट दिलवा दे। तो कहने का मतलब ये है कि हजारीबाग की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। देखिए इसी में, जैसे मैंने बोला ना कि आदतों में शुमार, यहाँ दिखाइए ये बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे हैं, इसी गंदगी में खेलना ये शुरू कर दिए, क्योंकि ये सिस्टम ने उनको मजबूर कर दिया है और सिखा दिया है कि तुम इसी तरीके से रहो, इसी गंदगी में रहो, इसी कचड़े में रहो, इसी कचड़े में क्रिकेट खेलो। और पूरे 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 इस गांधी मैदान की इस परिधि में घर भी हैं, लोग भी हैं, इसके अंदर भी आते हैं, टहलते भी हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा फर्क इधर पड़ा था, इन्होंने एक कोशिश की, उदाहरण प्रस्तुत करने की कोशिश की, साफ सफाई की, लेकिन चूंकि फील्ड काफी बड़ा है, एरिया काफी बड़ा है, सफाई कर पाना संभव नहीं था। और उम्मीद करेंगे कि शायद इस वीडियो के बाद जू जो है वो थोड़ा तेजी से रेंग रहा होगा, तभी आपकी गाड़ी आई, लेकिन वो फिर से वो आप कहिए कि हाइबरनेशन में चला गया। तो हाइबरनेशन का समय नहीं है। पूरे हजारीबाग में आपको एक्टिव होने की जरूरत है। पूरा हजारीबाग त्रस्त है और उसी की तस्वीर दिखाते हैं। शायद ये गांधी मैदान को बचा लिया जाए, ऐतिहासिक है। प्रयास चल रहा है, प्रयास किया है कुछ लोगों ने, उसके बाद भी अभी भी बहुत काम होना बाकी है। उस प्रयास के लिए आपको बधाई, और बाकी उम्मीद यही है कि जहां ये बात हम पहुंचाना चाहते हैं, जहां ये सुनाना चाहते हैं, और आप ये मान कर चलिए, ये हम नॉक करते रहेंगे, खटखटाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुणाल सिंह, मिलूंगा फिर।